हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में आज हम लोग बोर्ड एग्जाम पेपर 2023 में सेक्शन सी, जिसमें यूनिट नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस है, यूनिट नंबर 9 लीनियर रिग्रेशन, यूनिट नंबर 10 लीनियर प्रोग्रामिंग है। इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल मार्क्स वेटेज 15 मार्क्स का है, जिसमें यूनिट नंबर 8 का मार्क्स वेटेज 5 मार्क्स का। और इसमें भी अगर हम पैटर्न की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास 3 मार्क्स के हैं, एक एमसीक्यू और 2 आपके शॉर्ट आंसर, टोटल 3 मार्क्स का। और एक क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स का है, जिसमें इंटरनल चॉइस आपके पास यहाँ पे गिवन है, तो टोटल 5 मार्क्स का वेटेज। और लीनियर रिग्रेशन की बात करें 6 मार्क्स का वेटेज है। क्वेश्चन नंबर 19 में 2 क्वेश्चन है, एक एमसीक्यू और एक शॉर्ट आंसर, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ गए। और 4 मार्क्स का ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 है, और इसमें इंटरनल चॉइस भी गिवन है यहाँ पे आपके पास, तो 4 मार्क्स का ये हो गया, तो टोटल आपके पास 6 मार्क्स हो गए। और लीनियर प्रोग्रामिंग का आपके पास 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, इस तरह से टोटल 15 मार्क्स। और इस पेपर का पीडीएफ लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए हेल्प करेगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, डिमांड फंक्शन गिवन है, मार्जिनल रेवेन्यू, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, तो पहले रेवेन्यू फंक्शन निकाल देते हैं। रेवेन्यू फंक्शन होता है P इंटू एक्स, और डिमांड फंक्शन P हमें गिवन है दिस, तो P इंटू एक्स हो जाएगा, डायरेक्ट ही कर देते हैं, 15x माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। और मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा dr अपॉन dx, दैट इज दिस इज 1500 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर। और मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है हमें व्हेन x इज इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 1500 माइनस 40 माइनस 100 इंटू 300, दैट इज 1500 माइनस 340, that 0, 6 and 5 minus 3 is 1 and 1. 1160 is our answer. तो A, this answer is first का A, 1160. ओके, इस तरह से आपको लिखना है। फोर्थ पार्ट है इसका, कॉस्ट फंक्शन गिवन है, एवरेज कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो एवरेज कॉस्ट होती है हमारे पास कॉस्ट फंक्शन अपॉन x, तो ये हो जाएगा 3x, डायरेक्टली कर दिया, माइनस 6 प्लस 5 अपॉन एक्स। और एट x इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट एट x इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 6 माइनस 6 प्लस 5 अपॉन 2, दैट इज 2.5। दिस इज अवर आंसर। ओके, ये तो शॉर्ट आंसर था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। फिफ्थ पार्ट है, फिक्स कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज दिस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज दिस। तो टोटल कॉस्ट, इफ द डिमांड फंक्शन इज दिस देन ब्रेक इवन, तो ब्रेक इवन आपके पास तब मिलती है जब आपका प्रॉफिट फंक्शन 0 हो, या फिर हम कहें कि रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो है 30,000 और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 800 पर यूनिट, मींस 800x। और डिमांड फंक्शन आपके पास px गिवन है, इससे हमारा रेवेन्यू फंक्शन निकल जाएगा, रेवेन्यू फंक्शन हो जाएगा p इंटू एक्स, दैट इज दिस इज 4500x माइनस 100x स्क्वायर। और फॉर ब्रेक इवन वैल्यू टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, या कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू रेवेन्यू फंक्शन, दैट इज 30,000 प्लस 800x इज इक्वल टू 4500x माइनस 100x स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 100x स्क्वायर इसको इधर ले गए, तो 4500 माइनस का 4500 और प्लस का 800, तो ये हो गया 3700x और प्लस 30,000 इज इक्वल टू 0, दैट इज x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 300 इज इक्वल टू 0। अब 300 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करने पे 37 आए, तो 300 इसकी शॉर्ट ट्रिक हम बता चुके हैं आपको। तो 2, 150, 300, 4, 75, 5, 60, 6, 50, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9, 10, 10 आपका हो जाएगा 30, 11, 12। और देखिए इसका ये कॉम्बिनेशन हमें देखने होते हैं, और 12 का हो जाएगा 25 और 37, 12 और 25। और इसको शॉर्ट ट्रिक क्या है, एक तो ये हो गया फैक्टर करने की, और दूसरा क्या है, 37 को लिखेंगे ऐड करने पे, 37 को लिखेंगे 25 प्लस माइनस का 25 माइनस का 12, माइनस के 37 को, और एक x यहाँ पे लगा दिए, एक x यहाँ लगा दिया, दिस इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 12 और 25। दिस इज अवर आंसर। तो 1 मार्क्स के हिसाब से लेंथी है ये।
तो ये ब्रेक इवन वैल्यू मिलेगी व्हेन x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 25। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, फर्स्ट टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर x यूनिट इज गिवन बाय दिस, शो दैट द मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेस एज आउटपुट इंक्रीजेस। तो मार्जिनल कॉस्ट को डिक्रीजिंग करना है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन वाला केस लगाएंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट को डिक्रीजिंग मींस जब हमें fx को डिक्रीजिंग या y को हम कहें कि y को डिक्रीजिंग करना होता था तो हम कहते थे dy अपॉन dx इज लेस देन 0। तो y क्या होता था, डिक्रीजिंग फंक्शन होता था। तो यहां पे भी हम लोग यही चेक करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट को डिक्रीजिंग मींस d अपॉन dx ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, ये करेंगे। कॉस्ट फंक्शन हम लोगों को यहां पे दिया हुआ है तो पहले मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं। देखिए 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यहां कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। अंडर रूट ऑफ x का होता है 1 अपॉन 2 रूट x, तो 1 अपॉन 2 रूट 6x प्लस 5, ओके 2500 का 0 और 6x का 6 ये आ गया, दैट इज दिस इज 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 6x प्लस 5। अब मार्जिनल कॉस्ट को डिक्रीजिंग करना है तो मींस d अपॉन dx ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, एक बार और इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 1 अपॉन रूट एक्स मींस x रेज टू दी पावर -1/2 का होता है -1/2, x रेज टू दी पावर -3/2 मींस -1/2 और 6x प्लस 5 रेज टू दी पावर 3/2 और 3 ऑलरेडी यहां पर है हमारे पास, एक 3 हमारे पास यहां पर है और एक 6 ये आ गया, तो 3 दैट इज दिस इज -9 अपॉन 6x प्लस 5 रेज टू दी पावर 3/2। और ये चूंकि नेगेटिव, देखिए ये नेगेटिव है, नेगेटिव होने के कारण मींस ये लेस देन 0 हो गया, मींस दिस इज लेस देन 0 फॉर ऑल x। दिस इंप्लाइज, तो ये जो मार्जिनल कॉस्ट है, दिस मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेस एज आउटपुट एज x इंक्रीजेस। अब इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इसका है कि एवरेज रेवेन्यू फंक्शन, तो जो आपके पास सेकंड पार्ट में इंटरनल चॉइस का है एवरेज रेवेन्यू फंक्शन, ये हमारे पास गिवन है 25 माइनस x अपॉन 4। तो रेवेन्यू फंक्शन इज, जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू रेवेन्यू फंक्शन अपॉन x होता है। तो रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू x इंटू एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा। फाइंड द टोटल रेवेन्यू फंक्शन एंड मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, तो टोटल रेवेन्यू फंक्शन तो ये तो हो जाएगा x इंटू एवरेज रेवेन्यू, दैट इज दिस इज 25x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। देखिए कितना सिंपल है। तो ये तो फर्स्ट हो गया। और मार्जिनल रेवेन्यू, तो मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ रेवेन्यू फंक्शन, दैट इज 25 माइनस 2x अपॉन 4 मीन्स x अपॉन 2। दिस इज अवर आंसर। देखिए सिंपल, एक आंसर ये आ गया, एक ये आ गया। अब लीनियर रिग्रेशन का है, इसमें 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट आर 0.8 एंड 0.2 मींस bxy और byx या byx और bxy। देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r क्या होगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू byx इंटू bxy होता है और ये है 0.8 इंटू 0.2 दैट इज 0.16। तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू प्लस का 0.4, प्लस का 0.4 क्यों, क्योंकि byx और bxy पॉजिटिव है और r bxy और byx का साइन सेम होता है, मीन C इज द राइट ऑप्शन। अब इसी तरह से थर्ड पार्ट देखते हैं। आउट ऑफ द 2 रिग्रेशन लाइन, एक ये है एक ये है, फाइंड द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। अब इसमें से कौन सी लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x है, कौन सी x ऑन y है। तो उसके लिए हमारे पास जो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स होता है, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, इसको किसी एक को हिट एंड ट्रायल से लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स मानेंगे, इसे एक्स ऑन वाई मानेंगे, इससे बी वाई एक्स निकालेंगे, इससे बी एक्स वाई निकालेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर करेगा तो हम है वो ट्रू है, मींस ये लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स है, ये एक्स ऑन वाई है। ओके, और अगर नहीं हुआ तो फिर ये हमारा जो एजम्पशन है वो गलत होगा। उस केस में ये लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, ये लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स है। तो अब आपको मेथड तो समझ में आ गया, करना कैसे है। तो बहुत सिंपल, हम लोगों ने माना कि लेट x plus 2y minus 5 is equal to 0 is line of regression of y on x, और ये जो है 2x plus 3y is equal to 8, ये line of regression of x on y है। तो पहले हम लोग x plus 2y minus 5 is equal to 0 को सॉल्व कर देते हैं। 2y is equal to minus x plus 5, that is y is equal to minus 1 upon 2x plus 5 upon 2,
एंड दिस इंप्लाइज बी वाई एक्स इज इक्वल टू -1/2। और जो सेकंड है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, इसे x इज इक्वल टू my प्लस c की फॉर्म में, तो 2x इज इक्वल टू -3y प्लस 8, दैट इज x इज इक्वल टू -3/2y प्लस 4, दैट इज यहां से बी एक्स वाई आ गया -3/2, और बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई करें तो ये हो गया -1/2 इंटू -3/2, दैट इज 3/4, दैट इज लेस देन 1। तो दिस इंप्लाइज अवर एजम्पशन इज करेक्ट। हमारा जो एजम्पशन है वो करेक्ट है, एंड दिस x plus 2y minus 5 is line of regression of y on x। ये हमने आइडेंटिफाई कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, फॉलोइंग टेबल शोज दैट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो मीन हमारे पास मीन्स x बार हमारे पास गिवन है 8, y बार गिवन है 6, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स सिग्मा x गिवन है 12, सिग्मा y गिवन है 4, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मीन्स r गिवन है 0.6। फाइंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट bxy एंड byx। तो पहले ये फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका। तो bxy होता है हमारे पास r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। तो r तो आपके पास 0.6 गिवन है, सिग्मा x 12 अपॉन सिग्मा y 4, 4 3 1.8। byx की बात करें तो r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x दैट इज 0.6 इंटू 4/12 दैट इज 3 दैट इज 0.2। ओके, इसी तरह से सेकंड क्या कहता है, द प्रोबेबल वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 20। तो इसके लिए पहले लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x निकाल देते हैं हम। तो जो भी लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x आएगी उसमें x इज इक्वल टू 20 रख के y की वैल्यू आएगी, और लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x के लिए यहां पे लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x ये क्या होगी, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। और ये हो गया हमारे पास y माइनस वाई बार है 6 इज इक्वल टू बी वाई एक्स है 0.2, x माइनस एक्स बार है हमारे पास 8 दैट इज y इज इक्वल टू 6 उधर चला गया, प्लस 0.2x और माइनस 1.6 दैट इज 0.2x, और 6 माइनस 1.6 इज योर 4.4, दिस इज y। और यहां पे हमें निकालना है y एट x इज इक्वल टू 20 दैट इज 0.2 इंटू 20 प्लस 4.4 दैट इज दिस इज 4 प्लस 4.4 दैट इज दिस इज 8.4 इज अवर आंसर। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल था, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का बी, इंटरनल चॉइस का, एन एनालिस्ट एनालिसिस 102 ट्रिप्स ऑफ ट्रैवल कंपनी। तो टोटल 102 ट्रिप्स है, मींस n इज इक्वल टू 102 है। ही स्टडीज द रिलेशन बिटवीन ट्रैवल एक्सपेंसेस y। अब ये ट्रैवल एक्सपेंसेस ये y है, और ड्यूरेशन ये ड्यूरेशन आपके पास x है ऑफ दिस ट्रिप। ही फाउंड दैट द रिलेशन बिटवीन x एंड y वाज लीनियर रिलेशन है। गिवन फॉलोइंग डेटा, फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकालना है। तो और y ऑन x क्या होगा, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। अब देख लीजिए क्या क्या चीजें गिवन है। तो यहाँ पे हमें तो y बार भी गिवन नहीं है, x बार भी गिवन नहीं है, बी वाई एक्स भी गिवन नहीं है। तो हमें बी वाई एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो पहले x बार है समीशन x अपॉन n। तो समीशन x है 510 अपॉन 102 दैट इज 5, और y बार हो गया हमारे पास समीशन y अपॉन n। समीशन y है हमारे 7140 अपॉन 102 दैट इज दिस इज 51 से तो सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, 51 और 2204 मींस 4 और 0, और ये हो गया आपके पास 70। तो x बार आपके पास 5 और y बार आपके पास 70। बी वाई एक्स निकाल देते हैं, बी वाई एक्स एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, और डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर याद है फिर तो डिनोमिनेटर हो ही जाता है, y की जगह x रख दीजिए, और ये समीशन x का होल स्क्वायर। और n तो आपके पास है 102 इंटू समीशन एक्स वाई। देखिए समीशन एक्स वाई गिवन है 54900 माइनस समीशन x है 510, समीशन y है आपके पास 7140 अपॉन
और n 102 इंटू समीशन एक्स स्क्वायर आपके पास ये है 4150 और माइनस समीशन एक्स इज 510 का स्क्वायर। तो 102 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लीजिए, तो ये 54900 माइनस ये 5 हो जाएगा 5 इंटू 7140 अपॉन 102 कॉमन ले लिया यहाँ से भी, इससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, हालांकि आपके पास तो कैलकुलेटर है। 510 इंटू 510, तो एक 510 में से 102 कॉमन ले लिया तो 5 बचा और एक 510 पूरा कंप्लीट ऐसे ही, तो ये कैंसिल हो गया। आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। BYX आ गया आपके पास 12। अब आपके पास लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ Y ऑन X हो जाएगी Y रिक्वायर्ड रिग्रेशन लाइन y माइनस y बार है आपके पास 70 इज इक्वल टू BYX x माइनस x बार है 5, दैट इज दिस इज y इज इक्वल टू 12x माइनस 60 प्लस 70, दैट इज y इज इक्वल टू 12x प्लस 10। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यूनिट नंबर 10 लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 21। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये 3 इक्वेशन है, तो हमें सबसे पहले x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 को ड्रॉ करना है, तो ये तो हो जाएगी x अपॉन 2 माइनस y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी आपके पास ये, तो यहां पे आ गया 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4 1 2 3 4। आपको स्केल पे करना है और ग्राफ पेपर पे करना है। तो 2,0 ये आ गया 2,0 और ये है आपके पास, देखिए इसे आप y माइनस वाई अपॉन 1 करें या फिर आप इसे y प्लस वाई अपॉन माइनस 1 कर दे, मीन्स y इंटरसेप्ट माइनस 1,0 है। तो ये हो गया आपके पास ये, तो लाइन आ गई आपके पास ये वाली, दिस ये लाइन हो गई और ये लाइन आ गई आपके पास, दिस लाइन इज योर x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब ये कौन सा वाला रीजन कवर करेगी, ये वाला या ये वाला? देखिए लेस देन इक्वल टू 2 है, तो दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये वाला रीजन कवर करेगी। तो इसमें x इज इक्वल टू जो ये ओरिजिन वाला पॉइंट है ये चेक कर लेते हैं और इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो 0 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स जो भी रीजन होगा उसमें 0 0 भी लाई करेगा। इट मीन्स आपके पास जो रीजन है ये वाला, वो अब हम इस लाइन को थोड़ा सा इस तरह से ना करके इस तरह से लिखते हैं, ये वाला रीजन होगा और ये लाइन है आपके पास x माइनस 2y इज लेस देन इक्वल टू 2। ओके, इसके ऊपर का रीजन ये वाला रीजन है। दूसरी कौन सी है, 3x प्लस, तो ये तो फर्स्ट हो गई, ये सेकंड क्या है, 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12, 12 से डिवाइड कर दीजिए तो x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इज लेस देन इक्वल टू 1। इसके पॉइंट, चलिए इसके पॉइंट भी लिख लेते हैं। ये हमारे पास है 0, -1 और ये है हमारे पास 0, 2,0। अब हमारे पास 4, 4 ये आ गया और 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये वाली लाइन आ गई। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये, ओके। और ये है हमारे पास, दिस इज योर 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। और देखिए ये भी 0 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, लेस देन इक्वल टू 12 का केस है ना, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, मीन्स जो रीजन है वो ये वाला है जिसमें 0 लाई कर रहा है। 0 इसी साइड तो लाई करेगा, इस साइड थोड़ी ना करेगा। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास -3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 3, तो इसे भी हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो x अपॉन -1 प्लस y अपॉन, और 2 को भी डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो x इंटरसेप्ट -1 मीन्स ये वाला और y इंटरसेप्ट 3 अपॉन 2 मीन्स ये। तो ये लाइन कुछ इस तरह की आ गई। अब की बार हमारे पास ये वाली ये लाइन आ गई, ये ओके। और इसमें भी आपके पास देखिए ये लेस देन इक्वल टू 3 है, यहाँ पे हमारे पास लेस देन इक्वल टू 3 है, तो 0 रखेंगे, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 3 को सेटिस्फाई करेगा, मीन्स ओरिजिन इसके फिजिबल रीजन में लाई करेगा, मीन्स आपके पास जो रीजन आ गया इसका वो ये वाला आ गया, ये वाला। एंड दिस इज योर इक्वेशन -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3।
तो अब हमारे पास और एक है हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब आपके पास इस लाइन के ऊपर, अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, इसे इस करते हैं, इस लाइन के ऊपर, इस से करते हैं, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के नीचे, इस लाइन के इधर, इसके इधर, इसके इधर, कौन सा वाला रीजन है? वो यही वाला रीजन तो है, ये वाला रीजन। तो अब क्लियर हो गया, ओ ए बी सी, दिस ओ ए बी सी इज योर फिजिबल रीजन। और अब हमें इसी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो ओ ए बी सी इज फिजिबल रीजन। हमें इसे सॉल्व करना है ग्राफिकली और z की वैल्यू निकालनी, तो सबसे पहले हमने पॉइंट ही निकाल देते हैं यहां पे। तो यहां पे O तो हो गया आपके पास 0 0, जो पता है वो तो देख लेते हैं, और C आपके पास ये है, ये आया था -3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 3 से। तो इसमें आपके पास जो C का कोऑर्डिनेट है वो है 0,3/2। ओके, यहां से आया था ना ये वाला 0,3/2। तो हमारे पास A के कोऑर्डिनेट अभी हमें नहीं पता, इसे निकालना है। B के कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, ये निकालना है। और C के कोऑर्डिनेट है 0,3/2। जब ग्राफिकली करेंगे तो आपको ग्राफ से ही भी पॉइंट देखेंगे, आपको वेरीफाई जरूर करना है। ओके, वैसे तो A और B के पॉइंट आपको ग्राफ से ही दिखाने हैं, बट इसे वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। तो A जो है, A आपके पास इंटरसेक्शन है किस किस लाइन का? एक तो लाइन ये वाली और एक लाइन ये वाली, मीन्स x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 का इंटरसेक्शन है। ये कटा 4x इज इक्वल टू 14, दैट इज x इज इक्वल टू 7/2। तो x की वैल्यू 7/2 रखेंगे यहाँ पे, तो 2y इज इक्वल टू x माइनस 2 मीन 7/2 माइनस 2, दैट इज 4, 7 माइनस 4, 3/2, दैट इज y इज इक्वल टू 3/4। तो आपके पास पॉइंट आएंगे ये वाले, जो A के पॉइंट होंगे वो होंगे आपके पास 7/2, 3/4। तो वैसे तो देखिए आपको इसे ग्राफ से शो करना है, बट इसे एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। B के पॉइंट, B आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट है किस किस का? B है आपके पास -3x + 2y इज इक्वल टू 3 का, और एक लाइन तो ये वाली और ये वाली लाइन है 3x + 2y इज इक्वल टू 12 का, तो सिंपली ऐड हो गया 4y इज इक्वल टू 15, दैट इज y इज इक्वल टू 15/4। y की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3x + 15/2, 2y है ना, इज इक्वल टू 3, दैट इज 3x इज इक्वल टू 15/2 -3, दैट इज 9/2, 15 - 6, 9/2, दैट इज x इज इक्वल टू 3/2। हो गया 3/2, 15/4। तो अब आपके पास पॉइंट आ गए और यहाँ पे आपको मैक्सिमाइज करना है z को, तो मैक्सिमम z इज इक्वल टू यहाँ पे है आपके पास 5x + 2y, तो 5x + 2y, तो यहाँ पे z एट O मीन्स x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 रखेंगे 0, z एट A, x की जगह 7/2, y की जगह 3/4, तो 7 × 5 35/2, और 2y मीन्स 2 × 3/4 इज 3/2, दैट इज 38/2, दैट इज 19। और zb की अगर हम बात करें तो x की जगह 3/2, तो 5 × 3 15/2 प्लस 15/4 × 2 इज 15/2, दैट इज 30/2, दैट इज 15। और zc की अगर हम बात करें तो 0 + 3, 2 × 3/2 इज 3, दैट इज z इज इक्वल टू 3। तो अगर आप देखें मैक्सिमम z कौन सा है? 19, तो za इज इक्वल टू 19, तो मैक्सिमम z इज इक्वल टू एट A पॉइंट पर है ना za, और A पॉइंट आपके पास ये है, एट x इज इक्वल टू 7/2 और y इज इक्वल टू 3/4। दिस इज आवर आंसर। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में बोर्ड एग्जाम पेपर के जो बाकी के पेपर्स हैं वो सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।